वेलकम टू चाणक्य ऑनलाइन। मेरा नाम है आशुतोष और ये परसेंटेज का सेकंड वीडियो है। आज हम देखने वाले हैं कुछ इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस और कुछ रैंडम क्वेश्चंस जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। मिलकर हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा हुआ है? इफ x% ऑफ a द सेम एज y% ऑफ b। x% का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी अगर मैं कहता हूँ परसेंट है, ये परसेंट को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करना होता है? 1/100 से मल्टीप्लाई। तो अगर मैं कहता हूँ एक्स परसेंटेज, तो x% ऑफ ए का मतलब क्या होगा? x/100 ऑफ ए, मतलब मल्टीप्लीकेशन ए। इज आ गया, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? इक्वल्स टू इज द सेम एज y% ऑफ बी। y% ऑफ बी मतलब y/100 ऑफ बी। 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, हमसे पूछा क्या है? z% ऑफ बी पूछा है हमसे। क्या पूछा है? z% ऑफ बी। तो b क्या हो जाएगा अपना? यहां से b हो जाएगा अपना ax/y। हमको b का z परसेंटेज पूछा है, तो वो क्या होगा? z% ऑफ b मतलब z ऑफ ax/y। ठीक है, अब यहां पर ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है। z% ऑफ ax/y नहीं दिख रहा है ना? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। अब ये आप कहीं भी लगा दो, क्या फर्क पड़ने वाला है? सब जगह मल्टीप्लीकेशन ही है। ये क्या बन रहा है? z इंटू ए एक्स बाई वाई इंटू 1/100। 1/100। अब ये 1/100 आप x के साथ लगा दो, a के साथ लगा दो या z के साथ लगा दो, क्या फर्क पड़ने वाला है? हमको फर्क किससे पड़ेगा कि ऊपर क्या क्या है? z, a और x, और डिनोमिनेटर में क्या क्या है? सिर्फ y। डिनोमिनेटर में y कहाँ कहाँ है? सिर्फ b में है। ठीक है, तो b को चेक करेंगे। हम लिख सकते हैं इसको zx बाई वाई। परसेंटेज मतलब 1/100 को आप परसेंटेज का सिंबल में कन्वर्ट कर दो तो परसेंटेज हो गया ऑफ ए। तो ऊपर क्या कहता है? जेड ए एक्स। यहाँ पर जेड ए एक्स अभी भी है और डिनोमिनेटर में क्या है? वाई है। परसेंटेज का सिंबल मतलब क्या? 1/100। वो तो आप मल्टीप्लीकेशन में कहीं भी लगा सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। बी अपना आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज हमारा इलेक्शन वाले जो टाइप का पहला क्वेश्चन है ये। देखो क्या कह रहा है? 8% of the voters in an election did not cast their vote। मान लेते हैं कि 100% वोटर्स थे, उसमें से 8% ने कास्ट नहीं किया, तो बचे कितने? 92%। ये मतलब हुआ ना इसका कि 8% ने कास्ट नहीं किया तो कितने बचे? 92%। इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली टू कैंडिडेट्स। दो ही कैंडिडेट हैं। द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स। तो विनर है, उसको टोटल वोट का 48% मिला है। तो कितना मिल गया विनर को? 48। अब जो वैलिड वोट्स थे वो कितने? 92। अब जो विनर को मिला होगा वो वैलिड वोट में से मिला होगा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर टोटल इसको मिला है 48 मिल गए, अगर 100 थे तो 48 इसको मिल गए। 8 तो क्या हो गए इसके? इनवैलिड हो गए। तो बचे कितने? बचे वैलिड कितने बचे? 92 में से 48 माइनस करो, कितना आएगा? 42 प्लस 2 44। तो अगर 100 वोट होते तो उसमें से 8 तो इनवैलिड हो गए, 92 बचे। 48 किसको मिले? विनर को। तो लूजर को कितने मिलेंगे? 44। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब उसने क्या किया, जो लूजर था उसको कितने से हरा दिया? 1100 वोट से हरा दिया। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स द इलेक्शन वॉज। हमसे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स पूछा है। डिफरेंस कितना है यहाँ पर? 4 का। उस 4 की वैल्यू कितनी है? 1100। हमसे क्या पूछा है? 100 की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कितना बन जाएगा ये? 25 × 11 कितना होगा? कर दो मल्टीप्लाई। 572 ऐसा कुछ बनेगा। 27,500। डी ही अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है अपने अगले क्वेश्चन के अंदर? देखो, एक असेंबली इलेक्शन हुआ। कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स।
वोट हैं, तो 100% है, उसमें से 2% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 100 में से 2 तो क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने, 98। अब जो कैंडिडेट था, एक कैंडिडेट को मिला वैलिड वोट के 55%, मतलब 98 का 55% मिला उसको। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने दे रखे हैं, 104,000। और हमसे क्या पूछा है, देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट। मतलब ये पूछा है हमसे, है ना, जो जीता, जो कैंडिडेट था उसके फेवर में कितने वोट हुए, वही पूछा है। एक कैंडिडेट मान लो एक्स था, उस एक्स कैंडिडेट के फेवर में कितने वोट गए वो हमसे पूछा है। कितने वोट गए, 98 इंटू 55/100। 100 की वैल्यू अगर कितनी है, 104,000, तो 98 इंटू 55/100 की वैल्यू कितनी होगी, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये आ गया 2, ये बन गया 11। ठीक है, और ये बन गया 52। एक चीज समझनी होगी, यहाँ पर लास्ट में कहीं भी 0 नहीं बनने वाला, क्योंकि 5 नहीं है, ना 5 है ना 2 है, 2 तो है बट 5 नहीं है। 0 कब बनता है, 0 बनता है 5 इंटू 2 से। तो अगर 5 नहीं होगा तो 2 तो अगला 0 बना नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं भी 5 नहीं है, नंबर जब भी मल्टीप्लाई होगा उसके लास्ट में 0 नहीं आने वाला। यहाँ पर 0 है, इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पर 0 ये अपना आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पर 0 ये अपना आंसर नहीं हो सकता, अपना आंसर क्या होगा, ये। ठीक है, क्रॉस चेक और भी तरीकों से कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये 7 का मल्टीपल है, 14 इंटू 7 इक्वल्स टू 98 बनता है। तो जो नंबर 7 का मल्टीपल होगा वो भी अपना आंसर होगा। देखो ये 7 का मल्टीपल नहीं है, ये 7 का मल्टीपल नहीं है क्या, देखो 63 नहीं, नहीं है, ये 7 का मल्टीपल है। ठीक है, बट क्या लास्ट में 0 है और इसके लास्ट में 0 नहीं है। तो अपना अगर कुछ आगे पीछे होते ऑप्शन, तो आपके पास चेक करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, से 11 से चेक कर सकते हो, 7 से चेक कर सकते हो। ठीक है, वैसे यहाँ पे फिलहाल क्या दिख रहा है कि लास्ट में 6 है और यहाँ पर लास्ट में 0 नहीं है, 0 पॉसिबल नहीं है यहाँ पे आना। इसका मतलब क्या होगा, ए अपना आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, एक इलेक्शन हो रहा है। इन एन इलेक्शन 10% ऑफ वोटर्स ऑन वोटर्स लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। ठीक है, 100 थे जिसमें से 10 ने कास्ट नहीं किया, तो बचे कितने, 90। 90% बच गए, 100% थे उसमें से, 10% ने कास्ट नहीं किया। 60% जो वोटर्स हैं उन्होंने अपना जो बैलेट पेपर है वो ब्लैंक दिया, मतलब उन्होंने ना तो विनर को वोट दिया ना लूजर को वोट दिया। ठीक है, तो 90% में से 60 माइनस कर दो, यहां तक क्लियर है। विनर को कितने मिले, विनर को मिले 100 के 47% मिला। इसको क्या मिला, द विनर वॉज सपोर्टेड बाय 47% ऑफ ऑल द वोटर्स इन द लिस्ट। मतलब 100 ऑल द वोटर्स कितने थे, 100 थे, उसका 47 मिला इसको, मतलब इसको कितना मिल गया, 47 मिल गया। 47 किसको मिल गया, विनर को। मुझे बता लूजर को कितना मिला होगा, 10 लोगों ने तो वोट कास्ट ही नहीं किए, 47 विनर को मिला है। टोटल जो वोट थे वो कितने कास्ट हुए थे, 90% माइनस 60, 90% वोट कास्ट हुए थे, जिसमें 60 क्या है, उन्होंने ब्लैंक भरा था पेपर। तो बचे वोट कितने, 47 तो मिल गए विनर को, तो बचे कितने, 90% माइनस 60 में से अगर आप 47 माइनस कर दोगे तो कितने बचेंगे, 43% माइनस 60, इतने बचेंगे ना, बिल्कुल। ठीक है, तो 47% यहाँ पे हो गया, तो 43 माइनस 60 कहाँ होगा, मान लो 43% यहाँ पे, 47 से नीचे होगा 43। और जो लूजर है उसको कितने मिले हैं, उसको 43% नहीं मिले, उसको 43% से भी 60 कम मिले, मतलब लूजर यहाँ कहीं होगा। विनर होगा 47 पे और लूजर होगा यहाँ पे। और अगर लूजर और 43% का बीच का डिफरेंस कितना है, 60 का, लूजर को 43% से 60 कम मिले ना। ठीक है, तो 43% और लूजर के बीच का डिफरेंस कितना है, 60 का। और क्या कह रहा है कि द ही गॉट 3, देखो किसकी बात हो रही है, विनर वॉज सपोर्टेड बाय 47% ऑफ ऑल द वोटर्स इन द लिस्ट एंड ही गॉट 308 वोट्स मोर देन हिज राइवल। मतलब जो इसका राइवल था, मतलब जो लूजर है, उससे कितने ज्यादा मिले हैं इसको, विनर को 308। मतलब विनर और लूजर के बीच का डिफरेंस कितना है,
308, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है 308। ठीक है, तो मुझे बताओ 43 और 47% के बीच का डिफरेंस कितना होगा। 308 में से अगर आप 60 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 43 और 47% के बीच का डिफरेंस आ जाएगा वोट्स के अंदर। कितना होगा 308 में से अगर 60 माइनस करोगे कितना आएगा, ये आएगा अपना 248, 248 ही आएगा ना, बिल्कुल 248 आ गया। परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, परसेंटेज में डिफरेंस है इसका 4 का, तो 4% की वैल्यू कितनी आ गई 248। कि क्या हमसे पूछा, क्या है हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे, 100 की वैल्यू हमको पता करनी है। 4 6 के 24, 4 2 नहीं 8, 62 अपना आंसर होगा, बी अपना आंसर है। आई होप यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इन एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर 25% ऑफ टू पास। 25, देखो 100% एग्जाम था, उसमें से 25% उसको लाना था, 25%। ही गेट्स 47 मार्क्स, मतलब 47 मिले और वो फेल हुआ 43 मार्क्स से। अब 25% पासिंग मार्क है, तो फेल हुआ इसका मतलब 25% से नीचे लेके आया हो कहीं पे। मान लो ये इतने मार्क्स लेके आया, इसकी वैल्यू कितनी है 47, ये अपना 0% है। वो 47 लेके आया, 0 से ऊपर है कितना 47, और कितने से फेल हुआ 43 मार्क्स से, मतलब क्या 43 मार्क्स और लाता तो पास हो जाता, यही मतलब हुआ ना इसका। तो 0 से लेकर 25 तक का डिफरेंस कितना हो गया, यहां से यहां तक का था 47 मार्क्स और यहां से यहां तक का कितना 43 मार्क्स, तो ऐड करो कितना होगा 80 90। तो 25%, 0 से लेकर 25% का डिफरेंस कितना हो गया 90। क्या पूछा है हमसे, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। 25 का मतलब 25 की वैल्यू होगी 90, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 25 चौक 100, 9 चौक 36, 360, सी अपना आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दो स्टूडेंट्स हैं, two students appeared for an examination. One of them secured 9 marks more than the other, and his marks were 56% of sum of their marks. मान लेते हैं उनका मार्क्स जो है वो 100% था, तो जिसके ज़्यादा आए, मान लो ए के ज़्यादा आए, तो ए को कितने मिले 56। अब दोनों का जो सम था वो 100 है, तो बी को कितने मिले होंगे, 56 में से माइनस कर दो कितना होगा 44 ही मिला होगा ना। ठीक है, 44%, दोनों के मार्क्स का सम ही तो है 100%, तो अगर ए को 56 मिला है तो बी को कितना मिला होगा 44%। ठीक है, अब क्या कहा है कि वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर, मतलब एक के दूसरे से 9 मार्क्स ज्यादा है। तो आपको पता है ए के बी से ज्यादा होंगे, कितने परसेंटेज में कितने ज्यादा है, परसेंटेज में आप देखो तो 12% ज्यादा है, और मार्क्स में कितने ज्यादा है 9, तो 12% की वैल्यू कितनी आ गई 9। क्या पूछा है आपसे, उनके, अच्छा उनके इंडिविजुअल मार्क्स क्या है। एक काम करते हैं अपने 56 निकाल लेते हैं, 12% की वैल्यू हो गई 9, 56 की वैल्यू कितनी होगी 4 3 12, 4 एकम 4, 4 चौक 16। ठीक है, 3 3 9, 42 किसको मिले, ए को, ए को 42 मिले, कहाँ दिख रहा है सिर्फ सी में दिख रहा है ए को 42 मिले, है ना। बाकी जो कितने भी जितने भी होंगे मार्क्स, ये भी करके देख लो 44 भी, 9/12 इंटू 44, 11, 3 3 9, 33, 33 किसको मिले बी को, ए को मिले 42। आई होप यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या है अपने इस क्वेश्चन के अंदर, इन अ टेस्ट स्टूडेंट गॉट 30% मार्क्स, ये 0%, ये 30%, ठीक है, एंड फेल्ड बाय 25 मार्क्स, मतलब पासिंग मार्क यहाँ कहीं होंगे, और कितने से फेल हो गया वो 25 मार्क्स से, अगर 25 मार्क्स और लाता तो वो पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाता, ये मतलब हुआ। ठीक है, in the same test another student got 40% marks and secured 25% marks more than the essential minimum pass mark। दूसरा जो स्टूडेंट था वो 40% लेके आया, कितने लाया 40%। ठीक है, अब क्या कहा है कि जो जो पास हुआ दूसरा स्टूडेंट, मान लेते हैं ये बी है और ये ए है, तो जो बी है वो एसेंशियल पासिंग मार्क्स से 25% मोर लेके आया है। इसका मतलब क्या हुआ, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4। अगर कोई चीज 25% मोर है, इसका मतलब क्या होगा कि वो 4 है, तो उससे 25% मोर कितना होगा 5, 4 + 1%, 25% मतलब 1/4, और मोर का मतलब क्या हुआ
100 से 125 मतलब 4 पे 5। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ मैं कहता हूँ 25% मोर है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अगर चीज़ 4 है तो दूसरी चीज़ उससे, दूसरी चीज़ जो भी होगी वो 5 होगी। ठीक है, तो वो एसेंशियल पासिंग मार्क्स से 25% मोर लेके आया है। मतलब ये क्या है, 5 है और एसेंशियल पासिंग मार्क क्या है, 4 है। ठीक है, 5 की वैल्यू कितनी है, 40, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 8, 4 की वैल्यू कितनी होगी, 32। मतलब एसेंशियल पासिंग मार्क कितना हो गया, 32%। फिर से करते मैंने क्या किया, मैंने कहा कि देखो उसने 25% मोर एसेंशियल मिनिमम मार्क्स से, मतलब जो पासिंग मार्क्स है उससे 25% मोर स्कोर किया है ना। कितना स्कोर किया उसने, 40% स्कोर किया है। अब मैं अगर बात करूं रेशियो की 25% मोर की, तो वो क्या होगा, 4 से 5 हो गया। मतलब अगर एसेंशियल पासिंग मार्क 4 होने चाहिए थे तो उसने कितना स्कोर किया है, 5। अब 5 की वैल्यू कितनी है परसेंटेज में, 40, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 32 ही होगी ना। 5 8 40, तो ये 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 32। तो एसेंशियल पासिंग मार्क्स कितने आ गए, 32%। हमसे पूछा क्या है, द मैक्सिमम पास मार्क्स फॉर द टेस्ट वर। तो क्या अपने से क्या पूछा है कि पास मार्क्स क्या है टेस्ट में, ये पूछा है ना। ठीक है, पास मार्क्स क्या है अपने, 32%। हमको पता है 2% की वैल्यू कितनी है, 25। तो 32% की वैल्यू कितनी होगी, 16 दूनी 32, 25 को 16 से मल्टीप्लाई करो। एक तरीका तो या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो या एक काम करो 25 से, मतलब इसका मतलब होता है 100/4 इंटू 16। ये बन जाएगा 4 चौक 16, 400 आ जाएगा अपना आंसर, है ना। 25 को हम लिख सकते हैं 100/4 और 4 से इसको डिवाइड कर दो तो बन जाएगा 400। ये अपना आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्लास में बायोलॉजी और किसकी बात हो रही है, 72% ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ सर्टेन क्लास टुक बायोलॉजी एंड 44% टुक मैथ्स। कुछ लोगों ने बायोलॉजी लिया, कुछ लोगों ने मैथ्स लिया। इफ ईच स्टूडेंट टुक एट लीस्ट वन सब्जेक्ट फ्रॉम बायोलॉजी और मैथ्स एंड 40 स्टूडेंट टुक बोथ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज। क्लास है जिसके अंदर दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं, किसी ने बायोलॉजी लिया, किसी ने मैथ्स लिया, किसी ने दोनों लिया है। अब देखो 100% है स्टूडेंट्स मान लो, तो एक ने 72% लिया है, 72% ने बायोलॉजी लिया है और 44% ने मैथ्स लिया है। मैथ्स कितने लिया है, 44% ने। ऐड करो कितना आएगा, 7 4 11, 116% आ गया। अब आपको पता है क्लास के अंदर 100 लोग हैं तो 116 लोग कैसे हो सकते हैं, क्लास में अगर 100 लोग हैं तो 116 लोग सब्जेक्ट कैसे ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने दो सब्जेक्ट लिए होंगे, जो इसने कहा भी है कि 16, कुछ लोगों ने, 40 लोगों ने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। फिर उसको अपने वेन डायग्राम बना के देखते हैं कि चलो मान लो बायोलॉजी है, कुछ लोगों ने बायोलॉजी लिया है, कुछ लोगों ने मैथ्स लिया है और कुछ लोगों ने दोनों लिया है। कुछ लोगों ने बायोलॉजी लिया, कुछ लोगों ने मैथ्स लिया, कुछ लोगों ने दोनों लिया है। ऐड करो कितना बनना चाहिए, 116, मतलब 16% एक्स्ट्रा है। अब 100 लोगों ने कोई ना कोई सब्जेक्ट लिया है, अब कुछ एक्स्ट्रा है, वो कौन से है, 16%। तो 16 मतलब वो कौन है, वो लोग हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिया है। तो कितना है, 16% जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिया, और उसकी वैल्यू कितनी है, 40। हमसे पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 100 की वैल्यू पूछी है अपन से। तो 16 की वैल्यू अगर 40 है तो 100 की कितनी होगी, 4 चौक 16, ये जाएगा 25, 250 हो गया। सी अपना आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन अ विलेज ईच ऑफ 60 फैमिलीज हैज अ काउ। काउ और किसकी बात हो रही है, बफेलो की। 60% फैमिली के पास काउ है, 30% के पास बफेलो है, और ईच ऑफ 15% ऑफ फैमिली हैज बोथ काउ एंड बफेलो। मतलब जो दोनों का कॉमन कितना है, 15%। अब टोटल काउ कितनी है, 60, 15 यहाँ पे कॉमन आ गई, तो सिर्फ काउ कितने कितने लोगों के पास होगी, 60 में से 15 माइनस कर दो कितना होगा, 45। 45 लोगों के पास सिर्फ काउ होगी। वैसे बफेलो की बात करते हैं तो 15 किसके पास है, 15 बफेलो और काउ दोनों है। ठीक है, तो टोटल बफेलो कितनी है, 30, 15 कॉमन है ना, 15 दोनों के पास है, मतलब 15% के ऐसे लोग हैं जिनके पास काउ भी है और बफेलो भी है। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, 30 में से 15 माइनस, टोटल बफेलो कितना 30 था, 15 यहाँ पर है, तो ये कितना बचेगा, ये बनेगा 15 में से 30 माइनस कर दो 15। ठीक है, तो 45 ये है, 15 ये है, 15 ये है,
कितना बनेगा ये बनेगा 30 और 45 कितना बना 75। 75 लोगों के पास कुछ ना कुछ तो है। अब क्या कह रहा है कि इन ऑल देर आर 96 फैमिलीज इन द विलेज, हाउ मेनी फैमिलीज डू नॉट हैव काउ और अ बफेलो। 75% के पास या तो काउ है या बफेलो है, फिर दोनों है। तो 25% लोगों के पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है 96। 25% की वैल्यू पूछी है अपन से कि ऐसे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे लोग कितने हैं 25%। 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 अपना आंसर होगा, बी अपना आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A man spends 40% of his monthly salary on food and 1/3 of the remaining on transport. 100 है तो उसमें से 40 वो फूड पे खर्च करता है और 1/3 ऑफ रिमेनिंग कितनी है 60। इसका 1/3 कितना होगा 20। तो ये उसने किस पे खर्च किया ट्रांसपोर्ट पे, ये किस पे खर्च किया फूड पे। तो फूड प्लस ट्रांसपोर्ट पे उसने कितना खर्च कर दिया 60 फूड प्लस ट्रांसपोर्ट। If he saves 4500 per month, which is equal to half the balance after spending on food and transport. किसके बराबर है फूड और ट्रांसपोर्ट पे खर्च करने के बाद कितना बचता है 40, है ना। इस 40 का हाफ जो है वो किसके बराबर है 4500 के। ये तो कहा है कि if he saves 4500 per month, which is equal to half the balance after spending on food and transport. फूड एंड ट्रांसपोर्ट पे 60 रुपए खर्च कर चुका है, वो 60% खर्च कर चुका है, बचा कितना 40। उस 40 का हाफ कितना है 20 होता है परसेंटेज के अंदर, वो किसके बराबर है 4500 के। तो 100 की वैल्यू क्या होगी, इसको 20 और ये अपना हो गया 100, जीरो कैंसिल करो, ये 5 बन जाएगा। 45 इंटू 5 कितना होता है 22,500। 22,500 कहीं दिख रहा है, ये होगा, ये वाला जीरो रह गया यहाँ पे। ठीक है, बी अपना आंसर होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 30% ऑफ ए इज एडेड टू 405 ऑफ बी। 405 है, ये 5 ही है पक्का, मुझे लगता है ये परसेंटेज है 40% ऑफ बी मेरे हिसाब से, शायद देख लेते हैं क्या होता है, मिसप्रिंट हुआ है शायद, देखते हैं क्या होता है। 30% ऑफ ए 3/10 ऑफ ए इक्वल्स टू 4/10 ऑफ बी। ठीक है, अच्छा ऐसा कह रहा है कि 3/10 ऑफ ए को अगर आप ऐड करोगे 4/10 ऑफ बी के साथ, द आंसर इज 80%, मतलब 4/5 ऑफ बी। ठीक है, इसको अपने 8/10 ही कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए अपने लिए। 10 10 10 0 कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा 4b इक्वल्स टू 3a। ये बनाना है, 4 यहाँ भेज देंगे तो हाँ ठीक है। तो a अपॉन बी कितना आ गया अपना 4/3। क्या पूछा है हमसे, व्हाट परसेंट ऑफ a इज b, है ना। a का b कितना परसेंट है, b कितना है 3, a कितना है 4, तो a का b कितना परसेंट है 3/4, 75। ठीक है, डी अपना आंसर हो जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े चलो। इन फैक्ट्री 60% ऑफ द वर्कर्स आर अबाउट 30 ईयर्स। 100 लोग हैं, 60 कितने हैं 60% क्या है 30+। ठीक है, 75% आर मेल्स। अच्छा 30 ईयर्स एंड ऑफ दिस, उस 60% में से 75%, 60% का 75% मतलब कितना 60 का 75% का मतलब होता है 3/4। 60 का 75% मेल है और 60 का 1/4 मतलब बचा हुआ रिमेनिंग फीमेल है। ठीक है, इफ देर आर 1350 मेल्स अबाउ 30+ ईयर, है ना, मतलब 30 ईयर से अबाउ कितने मेल हैं नंबर्स में 1350, और यहाँ पर परसेंटेज में क्या दिख रहा है 60 का 3/4। तो 60 का 3/4 लिख दूं मैं ऐसा कि वैल्यू कितनी है 1350, ये 4 ऊपर चला गया यहाँ से। तो किसकी वैल्यू पूछी अपन से
टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स के पूछिए तो क्या करेंगे, अपने 100 की वाले पूछिए, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 100 ही तो हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं बताओ अब, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3, ये 9, 9 एक 9, 9 पंजे 45, 3000 हो जाएगा शायद, ये अपना आंसर हो जाएगा 3000। आगे बढ़ते हैं। A man had a certain amount with him. He spent 20% of that to buy an article. 100% है उसके पास, जिसमें 20% उसने कोई आर्टिकल खरीदने में निकाल दिया, बचा कितना 80। एंड 5% ऑफ द रिमेनिंग का 5% कितना होगा बताओ, 5% मतलब होता है 1/20, 4। ठीक है, 20% उसने क्या कर दिया, एक आर्टिकल खरीदने में लगा दिया, 5% उसका ट्रांसपोर्ट में लगा दिया, तो बचा कितना, 24 उसने खर्च कर दिया, बचा कितना उसके पास 76%। ठीक है, देन ही गिफ्टेड 120 इफ ही लेफ्ट विथ 1400। देखो ये तो कितना हो गया, उसने खर्च कर दिया, बाकी कितना बचा, 76% बचा उसके पास, जिसमें से उसने 102 तो सॉरी 120 तो उसने गिफ्ट कर दिया, और बाकी 1400 उसने उसके पास बचे। तो 76 की वैल्यू कितनी हो गई, 120 प्लस 1400 है ना, बाकी उसने खर्च कर दिए थे, तो कितना बचा 1520 की वैल्यू कितनी है 76%। क्या पूछा है, द अमाउंट ही स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट, कितना खर्च किया 4%, 4% की वैल्यू पूछी है अपन से, ये बन जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, ये 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा 80। डी अपना आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। In a big garden 60% of trees are coconut trees, 100%, 60% क्या है coconut trees, 25% of the number of coconut trees, जितने भी coconut trees हैं उसका 25% मतलब 1/4 करो कितना होगा, 4 एकम 15 चौका 60, हाँ 15 क्या है अपने पास, 15 जो है मैंगो ट्रीज है। ठीक है, एंड एक सेकेंड, 25 नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज आर मैंगो ट्रीज एंड 20% ऑफ नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज, मतलब मैंगो ट्रीज का 20% मतलब 15 इंटू 1/5 आर एप्पल ट्रीज, 5 3 15, 3 एप्पल ट्री हो गए उनके पास। 60 कितने थे कोकोनट ट्रीज, मैंगो ट्री कितने 15 और एप्पल ट्री कितने 3। ठीक है, द नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज इन द गार्डन इज 1440, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन। 3 की वैल्यू कितनी है 1440, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने थे 100 की वैल्यू कितनी होगी, लास्ट में 3 0 होंगे। ठीक है, और एक होगा क्या डिवाइड ही कर लेते हैं यार, 3 चौक 12, 5 45,000 होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो नंबर है, सो दैट सम ऑफ 5% ऑफ ए, 5% ऑफ ए की बात करें, 5% ऑफ ए 5/100 ऑफ ए एंड 4/100 ऑफ बी इज आ गया, मतलब इक्वल टू लगा दो 2/3 ऑफ सम ऑफ 6% ऑफ ए एंड 8% ऑफ बी, ऐसा कुछ कह रहा है ये। सब जगह से 100 कैंसिल कर दो, यहाँ पे कुछ और कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है शायद, देख लेते हैं। चलो मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को मल्टीप्लाई करो इसके अंदर तो कितना बनेगा 15a प्लस 12b, ये कितना बनेगा 12a प्लस 16b, ए कितना हो जाएगा 3a इक्वल्स टू 4b, तो a इज टू b कितना आ गया अपने पास 4:3, ये तो पूछा है अपन से, a इज टू b पूछा है ना, तो कितना आ गया 4:3। आगे बढ़ते हैं। A man gives 50% of his money to his son and 30% to his daughter. मान लो 100% था उसके पास, तो 50 तो उसने सन को दे दिया और 30 डॉटर को दे दिया। कितना खर्च कर दिया उसने यहाँ पे 80%, बचा कितना उसके पास 20%। 80% ऑफ द रेस्ट, 20% का 80% कितना होता है 16 होता है, करके देख लो, बचा कितना 4। इफ ही लेफ्ट विथ 16,000 नाउ, देखो 80% ऑफ द रेस्ट इज डोनेटेड टू अ ट्रस्ट, मतलब 16 रुपए ट्रस्ट को डोनेट कर दिए, 50 रुपए सन को दिए, 30 डॉटर को दिए, ट्रस्ट को 16 दे दिए,
बचा कितना उसके पास 4%। ठीक है, उस 4% की वैल्यू कितनी है 16,000। क्या पूछा है हमसे, उसके पास बिगिनिंग में कितना था 100% था, 100% की वैल्यू कितनी होगी, 4% के लिए 16,000, 100 की कितनी होगी, 4 चौक 16, 3 0 ये 2 0 ये 4 लाख। ये अपना आंसर होगा। एक ऑफिस है, इसमें क्या है 40% ऑफ स्टाफ इज फीमेल, 40% ऑफ स्टाफ इज फीमेल, 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ, अच्छा 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ द मेल स्टाफ कितना है 60%, और 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ द मेल स्टाफ आर मैरिड, द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड स्टाफ इन द ऑफिस इज। देखो मेल स्टाफ का मैरिड कितने हैं 50% और अनमैरिड कितने हैं 50%, मतलब अनमैरिड कितने में 30%। यहाँ पर 70% मैरिड है और अनमैरिड कितने हैं 30%, तो इसका 30% निकालो कितना होगा, ये होगा 12%। टोटल मिलाए कितना हो गया 42% ऐसे हैं 100 में से, अगर टोटल 100 है तो 42 ऐसे हैं जो अनमैरिड है, परसेंटेज निकालोगे तो क्या बन जाएगा 42%। बी अपना आंसर होगा। On a certain date, Pakistan has a success rate of 60% against India. 60% का मतलब क्या होता है 60% का मतलब होता है 3/5। सक्सेस रेट का मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान 3 जीतता है, 5 मैच में से पाकिस्तान 3 जीतता है। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया की बात हो गई, तो इंडिया कितने जीतेगी 2, ये था। उसके बाद क्या हुआ, कहाँ गया, हाँ ठीक है, against India in all the ODIs played between the two countries. They lost the next 30 ODIs in a row to India, and their success rate comes down to 30%. 30% मतलब कितना होगा 3/10, मतलब पहले वो हर 5 मैच में से 3 जीतते थे, अब वो 10 में से 3 जीत रहे हैं, मतलब पाकिस्तान अगर 3 जीत रहा है तो इंडिया कितनी जीतेगा 7, यही मतलब हुआ। ठीक है, पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीता, अगले 30 के 30 मैच कौन जीता, इंडिया। तो रेशियो किसका बढ़ा, इंडिया का, पाकिस्तान का तो बिल्कुल नहीं बढ़ा। तो कितने से बढ़ा 5 से, तो इस 5 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 30, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी जाएगी 6। क्या पूछा है हमसे, टोटल नंबर ऑफ ओडीआईज प्लेड बिटवीन टू कंट्रीज। अभी कितने ओडीआईज प्ले की है, अगर बात करें तो पाकिस्तान ने 3 और इंडिया ने 7, कितनी 10, रेशियो में कितनी है 10, एक रेशियो की वैल्यू 6 है, 10 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 60। आगे बढ़ते हैं। A boy found the answer for the question subtract the sum। देखो एक सम लो 1/4 + 1/5, इसका सम कितना होगा, इसका सम होगा 9/20। अब आप क्या करना पड़ेगा, इस सम को 1 में से माइनस करो, यही कहा है इसने, सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ 1/4 एंड 1/5 फ्रॉम यूनिटी, मतलब एक में से उसको माइनस करो, तो कितना बनेगा ये 11/20। अब इसका आंसर अपने जो किया वो क्या, इसने कहा था कि 1/4 और 1/5 के सम को एक में से माइनस करो, तो आंसर क्या आएगा 0.55 आएगा, करोगे तो क्या आएगा 0.55, लेकिन उसका आंसर क्या आया 0.45, मतलब उसका आंसर गलत आया, आना कितना चाहिए था 0.55, तो एरर किस में हो गई 0.55 में कितने की एरर हुई 0.11 की इंटू 100। एरर परसेंटेज हमसे पूछा है, एरर परसेंटेज 11×5 = 55, तो ये आ जाएगा, सॉरी क्या हो गया, एरर कितने की हुई, एरर हुई अपनी 0, अच्छा एरर हुई अपनी 0.10 की, 11 की नहीं 10 की हुई। हाँ, तो क्या करेंगे अपने 5 दूनी 10 और 11, ये पॉइंट से सब कैंसिल हो जाएंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 2/11, मतलब 200/11%। ठीक है, डी अपना आंसर होगा। आई होप क्लियर है ये। आगे बढ़ते हैं, तो आज के लेक्चर को अपने यहीं फिनिश करते हैं, जितने भी क्वेश्चंस थे अभी तक के वो सारे सॉल्व हो चुके हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।